नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है 19 वर्ष। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपको जीवन में कितना नेम फेम मिलेगा, आप अपने बिज़नेस को क्या इंटरनेशनल लेवल पर ले जा पाएंगे या नहीं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपके इन लॉट्स ऑफ क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं उसके लिए विशेष रूप से बुध पर्वत को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बिज़नेस होता है वो यहीं से देखा जाता है मेनली। उसके लिए और भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, लेकिन इनका ठीक होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी अच्छी स्थिति में है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़िया रहेंगी। दूसरा, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस आपको समझ आता है। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो भी आपको बखूबी आप इन चीज़ों को समझते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपका डायमंड का बिजनेस है तो उसके लिए शुक्र पर्वत भी आपका मुझे ठीक नज़र आ रहा है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। थोड़ी सी आड़ी रेखाएं हैं तो इसमें बिज़नेस से रिलेटेड इसमें आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपका बिज़नेस बढ़िया चलने वाला रहेगा। भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र पर्वत से चली है। ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है और भाग्य रेखा आपकी पूरी की पूरी शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे मजबूत ही दिख रही है। तो बिज़नेस जो आपने पूछा है वहाँ आपको प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो मैं आपको एनालिसिस करते करते बता दूंगी। जो आपने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, अगर हम उस पर देखें, देखिए हेल्थ से रिलेटेड कोई मुझे मेजर अभी कोई समस्या नहीं दिखी है। एक दो राहु रेखाएं हैं, तो जब ये काटेंगी तब आपको हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंशियली, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये आपको किस तरीके से डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बड़ी समस्या नहीं दिखी है। बुढ़ापे में जाकर आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा तभी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। अभी ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं नज़र आ रही है। आपने पूछा था मैरिज लाइफ के लिए। देखिए, मैरिज लाइफ में हाँ मैं कह सकती हूँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र पर्वत ठीक है आपके, लेकिन जुपिटर माउंट की कंडीशन होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अच्छी हो, और ये अच्छी कंडीशन में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस पर उभार अच्छा है लेकिन इसे स्पेस नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। और आपके शुक्र पर्वत पर भी कुछ आड़ी रेखाएं हैं, तो कुछ ना कुछ समस्या आपको उससे रिलेटेड आ सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड। देखिए, उपाय अगर आप करते हैं इससे रिलेटेड तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब तक इसकी स्थिति इसी प्रकार रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ये आपकी परिवार को शो करते हैं, मैरिज लाइफ को शो करते हैं, फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं यही शो करते हैं। तो आपको उनको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि आप उनको ठीक करें। और अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। जब भी किसी व्यक्ति की रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है, ऐसे व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं घबराते होंगे, आप नहीं सोचते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब कि आप अपनी इनकम से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बहुत देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी बात फैमिली पर आती है आप अपनी ईगो को बिल्कुल साइड में रख देते हैं। बुध पर्वत को हम देखें तो बुध पर्वत पे काफ़ी स्पष्ट रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी हैं। बिजनेस सेंस आपका बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी वर्क प्लेस पर बढ़िया रहेंगी। बात को किस तरीके से कहना है सही समय पर सही तर्क के साथ, ये भी आप बखूबी जानते हैं। अगर आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट मैन तक पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रख पाना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, तो इन सब चीज़ों में भी आप अच्छे होंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिल पा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति की लिटिल फिंगर इतनी बैंड करती है तो ऐसे व्यक्ति कम समय में ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सके। धन पाने की ललक को ये शो करता है। धनुषाकार रेखा बन पा रही है तो अच्छा व्यक्तित्व दिखाती है। अपॉर्चुनिटीज़ जब आएंगी आपके पास नई नई तो आप उनको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सूर्य पर्वत को हम देखें तो सूर्य पर्वत पर एक रेखा इस प्रकार से टूटती टूटती आपकी जीवन रेखा तक जा रही है। देखिए, काफ़ी अच्छा साइन है ये। अगर आप सरकार से रिलेटेड कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, सरकार से रिलेटेड मैं ये नहीं कह रही कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, आप एक बिजनेसमैन है तो जॉब की तरफ आप मत ही जाइएगा। लेकिन जैसे कि एक सरकारी टेंडर आपने ले लिया, तो इस तरीके से कोई भी सरकार से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको हाई सक्सेस मिलने के। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। और काफ़ी सुंदर एक रेखा स्पष्ट जा ही रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि आपका पर्वत दबा हुआ है लेकिन रेखा काफ़ी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी रिजल्ट ही देती हुई नज़र आ रही है।
जीवन में जो आप मान सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं, नेम फेम एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपने कहा भी था कि क्या अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा पाएंगे, नेम फेम मिलेगा। देखिए यश साइन मुझे यहाँ अभी ये अंडर डेवलप्ड है, लेकिन हाँ, सूर्य पर्वत की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। हल्के से दबे हुए हैं तो उनको ठीक करने के लिए आप सुबह सुबह उठकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। लेकिन जो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, बस आपकी मेहनत की ज़रूरत अवश्य रहेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और आपको हर चीज़ आपके सामने आगे रखी रहेगी, ऐसे अभी नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपका पान देख के बिल्कुल शो हो रहा है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो रिज़ल्ट आपको अच्छे ही देखने को मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी रहेगी और एक दो उपाय के साथ साथ आपका जो आपको सक्सेस चाहिए अपने बिजनेस में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपके शनि पर्वत की स्थिति देखें तो बिल्कुल ही फ्लैट है ये, तो ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते हैं। दूसरा, जब शनि पर्वत फ्लैट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं जीवन में लोन और कर्ज मत लीजिएगा, आपको रीपेमेंट में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, आपको अपने करियर से रिलेटेड थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, काम एक बार में ना बन पाना, विघ्न पड़ना, रुकावटें ज़्यादा आना, तो इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में भी आ सकती है। देखिए इसकी रेमेडीज़ होती हैं, पर रेमेडी से आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके शनि देव हैं वो आपके कर्म के और न्याय के देव हैं, तो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिएगा, सेल्फिश नेचर अपना ज़्यादा मत रखिएगा। गरीब लोगों की मदद करते हैं आप, तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आप मान सकते हैं कि यदि आप दूसरों का नुकसान करते रहेंगे या फिर अपना ही सेल्फिश नेचर रखेंगे तो आपको यहाँ से दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कोशिश करनी होगी कि अपने कर्मों को साफ रखिए और लोगों का भला भी कीजिए। जुपिटर माउंट को हम देखें तो जुपिटर माउंट पर मुझे एक स्क्वायर का साइन बन पा रहा है। मैरिज लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस आता है तो ये उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो देखिए उपाय करने की इससे रिलेटेड आपको ज़रूरत रहेगी। ये आपके गुरु हैं, ये आपके मेंटर हैं, और जब ही इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती तो जीवन में एक सही दिशा नहीं मिल पाती है। आपकी जो भाग्य रेखा है उसको देखकर लगता है कि आपको आपका माइंड बहुत कंफ्यूज्ड रह सकता है, या फिर आप एक सही दिशा में तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि मुझे ये भी करना चाहिए और मुझे ये भी करना चाहिए। तो आप एक ही चीज़ को लेकर फोकस्ड रहिएगा, तो इस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। मतलब कि हो सकता है कि जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बार बार माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि आप जॉब की तरफ जाएं या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। दूसरा देखिए इनको ठीक करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मैरिज लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। तो बस इनसे रिलेटेड आपको उपाय करने ज़रूरी रहेंगे। आउटर मार्क्स को हम देखें तो आउटर मार्क्स आपका वैसे तो बढ़िया है, प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़िया रहेगी, और आप समझ सकते हैं जैसे विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी आप पर तो आपका मन विचलित नहीं होगा, हमेशा उनसे परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन आपको रोकने वाले इंसान या फिर आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा कोशिश करना कि शत्रुता आप किसी से ना रखें, वरना उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो ये रहेगा कि नुकसान हमेशा आपको ही होगा। तो लड़ाई झगड़े से आप जितना दूर रहें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका चंद्र पर्वत अच्छा है, स्पेस भी से ठीक ठाक मिल गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए मन हमेशा साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, और स्त्री जाति से सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी माता जी हैं, बहन जी हैं, धर्म पत्नी होंगी आगे जाकर, तो आपको यहाँ वहाँ से अच्छे रिजल्ट ही, मतलब कि सपोर्ट ही देखने को मिल जाएगा। आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से ही चली है, हालांकि बीच बीच में टूटी भी है, लेकिन आप मान सकते हैं कि मिड में आकर काफ़ी बढ़िया ही चलती गई है और पूरी पूरी शनि पर्वत तक के पहुँच पा रही है। एक दो ही कट हैं इसमें, ज़्यादा कट भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जब भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है ऐसे लोग अपना पसंदीदार काम करना ही पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरी, ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ऐसे लोग अपना कंफर्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। दूसरा, ये भी बताती है कि आपको जो भाग्योदय होने वाला रहेगा वो घर से दूर अच्छा हो पाएगा, बर्थ प्लेस से दूर अच्छा हो पाएगा, क्योंकि इतनी सफलता आपको आपके बर्थ प्लेस पर नहीं मिल पाएगी। देखिए इसका एक रीज़न है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लोग इसे बोल देते हैं कि घर से जाकर दूर ही काम कीजिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के लोग आपको अंदर से नहीं चाहेंगे कि आपको ग्रोथ मिले जीवन में। तो या तो अपना काम जब भी करें उसको छुपा कर करें, जब तक आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उस चीज़ को छुपा के ही कीजिए।
मतलब कि आपके काम को नज़र जल्दी लगती है। मुझे नहीं लगता आप इन चीज़ों को मानते ही नहीं मानते, लेकिन इस चीज़ से असर होता है कि लोगों के काम की लोगों की नज़रों में काम आने से आपका जो उसका रिज़ल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए ही कहा जाता है कि आप घर से दूर जाकर ही कुछ नया कार्य कीजिए। देखिए, हो सकता है आपकी अभी परिस्थिति ऐसी ना हो कि आप घर से दूर नहीं जा सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे ऑनलाइन लेके आइए। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। क्योंकि देखिए, मेनली इसका मतलब ये है कि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है, जो आपके आसपास के नहीं है, जो आपके घर से दूर हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने काम को लेकर आते हैं तो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपकी भाग्य रेखा मुझे मजबूत दिखी है। आउटर सॉरी, अगर आपके वीनस माउंट पर आए तो वीनस माउंट दिखा रहा है कि जो भी लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा और आप कोशिश भी करेंगे अपनी मेहनत के द्वारा उन सबको प्राप्त करने की। तो वीनस माउंट्स आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिल रहे हैं। अपनी मेहनत के द्वारा, संघर्ष के द्वारा इन सब चीज़ों को पाने की आप कोशिश करेंगे। इनर मार्स अगर आपका देखा जाए तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो दिखा रहा है कि फिजिकल एनर्जी, स्टेमिना, शारीरिक ऊर्जा जो है आपकी वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। बुढ़ापे में पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों की समस्या आपको परेशान कर सकती है और हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आपको ओल्ड एज में आ सकते हैं। अभी की ऐसी स्थिति मुझे नहीं नज़र आई है। जीवन रेखा और जो आपकी माइल्ड लाइन है उस पर बंधन योग लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, वैसे ठीक ठाक ही है, लेकिन बचपन शायद आपको उस प्रकार से नहीं गया होगा जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखी होंगी। जीवन रेखा पर हम आएंगे तो जीवन रेखा पर देखिए राहु रेखाएं हैं। राहु रेखाएं आपके जीवन रेखा पर हैं तो कहीं ना कहीं देखिए समस्या दे रही हैं। समस्या और वो किसी भी प्रकार से दें। देखिए, राहु रेखा का काम होता है व्यक्ति को भटकाव दिलाना। और एक बात जो है वो ये भी है, जो व्यक्ति मान सकते हैं जब आपके पास भटकाव आ रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। वो फेज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। चाहे वो आपको प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार से दें, मैरिज लाइफ से दें, चाहे फैमिली फाइनेंशियली प्रॉब्लम दें या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग दें, तो आपको इससे रिलेटेड, राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय करने ज़रूरी रहेंगे। माइल्ड लाइन की तरफ अगर हम चलें तो माइल्ड लाइन देखिए, माइल्ड लाइन आपकी टूट टूट कर चल रही है या फिर आप सब समझ सकते हैं इस पर दबाव की स्थिति है। तो ये आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी दे सकता है। इसका देखिए उपाय तो नहीं है मानसिक तनाव या एंग्जाइटी का, लेकिन अगर आप सुबह से उठकर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। माइल्ड लाइन आपकी ठीक ठाक ही नज़र आई है और आप समझ सकते हैं माइल्ड लाइन थोड़ी सी आपकी सीधी भी है, तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा आपका। निर्णय शक्ति भी आपकी ठीक ठाक, मुझे मजबूत स्थिति इसकी बढ़िया नज़र आ रही है। हार्ट लाइन की तरफ आएंगे तो हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से सैटर्न माउंट तक ही है। ये जुपिटर माउंट तक पहुंच इतनी नहीं पा रही, सैटर्न माउंट पर ही आकर रुक गई है। ये दिखा रही है कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा वो आपके लिए आपका काम, करियर ही रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं आप अपनी फैमिली को महत्व नहीं देते, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी वो आपके लिए आपका काम और करियर ही रहेगी। जो भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बातें होंगी वो आप अपने मन में रखना पसंद करते होंगे। उन बातों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ये इस चीज़ को भी शो करता है, थोड़ी सी सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी व्यक्ति की देखी गई है। बाकी आपकी हार्टलाइन ठीक है, कोई विशेष इस पर आप मान सकते हैं कोई भी बड़ी चीज़ या की साइन आकृति या नेगेटिव चीज़ मुझे नहीं दिखी। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पान की हाईलाइट के आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी है। आपका जो बिज़नेस है वो मुझे बढ़िया चलता हुआ नज़र आ रहा है, आगे भी बढ़िया चलेगा। आप बस राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय कर लीजिएगा। जुपिटर माउंट से रिलेटेड आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। बस इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड उपाय कर दीजिए। कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे आपके पाल्म में नहीं दिखा है, काफ़ी बढ़िया साफ पाल्म है ये। तो जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।